अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस दवा के बारे में बात करेंगे, वो इंतहाई ज़बरदस्त, बहुत अच्छी और क़ुव्वत बा और इमसाक का तूफ़ान पैदा करने वाली दवा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मर्दाना कमज़ोरी ऐसी होती है कि वो बिल्कुल बिल्कुल ही जो है लागरपन होता है, एकदम से ख़त्म होने वाली पोजीशन होती है। तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इस वीडियो को आपने बड़े ध्यान से सुनना है और ध्यान से इस पर अमल करना है। और इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपने उसी तरीके से इस्तेमाल करनी है, तो आपको क़ुव्वत बा और इमसाक का कोई मसला उसके बाद नहीं रहेगा और मर्दाना कमज़ोरी का भी कोई मसला नहीं रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, आज की जो वीडियो है वो मैंने एक कहानी भी है, बीच में कहानी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि कहानी जो है अक्सर औक़ात लोगों के साथ कहानी तो होती ही है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ख़ास करके जिन लोगों को क़ुव्वत बा या इमसाक का मसला होता है, तो उनके साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई होती हैं। यानी कहानियाँ जुड़ने से मुराद ये है कि वो किसी को बताने से भी कासर होते हैं, किसी को सही बात भी नहीं बताते कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, इतने अरसे से हुई है, मुझे आज ये प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम से जो है दो चार हूँ और मैं क्या करूँ, मैं किसी को बताऊँ या नहीं बताऊँ। बहुत लोग सोचते रहते हैं और किसी को बताने से भी जो है वो कासर रहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, बीमारी कोई भी हो, वो जब तक आप डॉक्टर से मशवरा नहीं करेंगे, डॉक्टर को आप बताएंगे नहीं, किसी तबीब को आप बताएंगे नहीं, हकीम हुक्मा को आप बताएंगे नहीं, तो फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं है। वो बहुत मुश्किल है कि उसका इलाज आप अपनी तरफ से कर सकें, ये बहुत मुश्किल होता है। तो नाज़रीन इकराम, कोई भी चीज़, किसी भी किस्म की बीमारी अगर आपको लगती है तो लाजमी किसी को बताना चाहिए, पूरी तफसील के साथ बताना चाहिए, ताकि आगे जो डॉक्टर हज़रात या हुक्मा हज़रात हैं उनकी बात, आपकी बात उनकी समझ में पूरी आए और पूरी आने के बाद वो आपको नुस्ख़ा तजवीज़ करें या आपको कोई भी दवा तजवीज़ करें कि ये आप खाएं तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो तभी आपको फ़ायदा हो सकता है। वरना आप अगर ये समझते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम किसी को बताएं भी नहीं और उसके अलावा कोई वैसे ही कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि जादू हो जाए और हमें जो है ना ठीक कर दे, हम ठीक हो जाएं, तो किसी को बताना भी ना पड़े, ऐसा कभी होता नहीं और ऐसा हुआ भी नहीं है कभी। तो नाज़रीन इकराम, आज की जो वीडियो है वो मैंने एक कहानी के साथ मैंने जोड़ रखा है उसको। तो ये बिल्कुल इसी तरह से कहानी होगी जिस तरह से हमारी और आपकी कहानी होती है कि हम किसी को बताते नहीं हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। या तो अगर हम दवा कहीं लेके भी आ जाते हैं, कहीं डॉक्टर से दवा लेके आते हैं, हकीम से दवा लेके आते हैं, तो वो किसी के सामने खाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। यानी अक्सर औक़ात आप घर में ही खाएंगे ना, किसी के सामने ही खाएंगे, ज़ाहिर है किसी से पानी मंगवाएंगे या खुद पानी लेके आएंगे, बताएंगे मैं दवा खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी इंसान को फेस करने पड़ते हैं कि किस चीज़ की दवाई खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्या हिसाब किताब है, क्या किस लिए दवाई खा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। तो ये चीज़ें भी ख़ास करके जो है आदमी को परेशान करती रहती हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसी कहानी के साथ जुड़ी हुई एक दवा, बेहतरीन किस्म की दवा और ग़िज़ा भी है, और आपकी जो मर्दाना टाइमिंग के हिसाब से और मर्दाना टाइमिंग के जो इमसाक और टाइमिंग और क़ुव्वत बा का मसला होता है, ये आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जिस तरह से इसमें टोटका मैं आपको बताऊंगा उसी तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम उसके बाद क़ुव्वत बा या इमसाक के बारे में नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, चलिए शुरू करते हैं। क़ुव्वत बा और इमसाक का तूफ़ान पैदा करने का देसी टोटका मेरे पास दवाखाने में एक हकीम साहब लिखते हैं कि मेरे पास दवाखाने में अक्सर मरीज़ आकर कहते हैं कि हकीम साहब, दवा जब किसी के सामने खाते हैं तो लोग अजीब नज़रों से देखते हैं, बराए करम कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो दवा भी हो और किसी को पता भी ना लगे कि हम क्या खा रहे हैं, यानी गज़ा भी हो, गज़ा के तौर पे हम इस्तेमाल करें, तो ताकि किसी को पता भी ना लगे कि ये दवा खा रहा है या गज़ा खा रहा है। ये भी एक बड़ा अच्छा रीज़न होता है कि आप दवा खा रहे हैं या गज़ा खा रहे हैं, बड़ा फ़र्क है इसमें। आप अगर खाने के साथ कोई चीज़ खा रहे हैं तो ज़ाहिर है किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो अगर खाली आप किसी को कहते हैं कि मुझे पानी दो, मैंने दवा खानी है, तो फिर तो परेशानियाँ होती रहती हैं। तो जब नाज़रीन इकराम हकीम के पास जब बंदा गया तो उसने कहा कि जी आप इस तरह करें, क्योंकि मुझे दवा के तौर पे कोई चीज़ दें ताकि मैं खाऊं तो किसी को पता भी ना हो, अंदाज़ा भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये कि नुस्खा आपने बड़ा पहले ही पढ़ा होगा, मगर इसके साथ का तरीक़ाकार राज जो हकीम साहब हज़रात बताते हैं वो ये बताते हैं कि कभी भी ये नुस्खा छुपाता कोई नहीं है। हर आदमी, अब ख़ास आम आदमी किसी को बता भी देता है, लेकिन मुश्किल ये होती है कि हकीम हज़रात जो हैं बहुत कम ये चीज़ें बताते हैं कि आप ये इस्तेमाल करें, इससे आप फ़ायदा होगा आपको, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे कम फ़ायदा होगा, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। ये हुक्मा हज़रात बहुत कम बताते हैं और बहुत कम हुक्मा हज़रात होते हैं जो आपको सही बात बताते हैं कि इससे आपको 100% फ़ायदा हो जाएगा।
तो इम्साक का वो तूफ़ान ये दवा पैदा कर देती है कि जो बर्दाश्त की हद तक जो है आपको मुश्किल हो जाती है। तो सूरत अनज़ाल के मरीज़ों के लिए भी ये नुस्खा आब हयात से कम नहीं है। दौरान इलाज हर किस्म की जिनसी सरगर्मियों से आपने परहेज़ करना है। जब तक आपने ये नुस्खा खाना है, जब तक आपने परहेज़ करनी है। ख़ास तौर पर नमाज़ आपने पंगना अदा करनी है, नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज की तो वैसे ही पाबंदी करनी पड़ती है। तो आप बुरे ख्यालों से, बुरे कामों से आपको जब छुटकारा मिलेगा तो आपका क़ुव्वत बा और इम्साक का मसला वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। अब तक 50 सालों में हज़ारों मरीज़ों को हकीम साहब ने ये नुस्खा आज़माया हुआ था। तो हकीम साहब ने बताया कि सूरत अनज़ाल और मर्दाना कमज़ोरी के बायस अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के ख़ात्मे के करीब थे जो लोग, तो वो भी 40 दिन इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब खुश व खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि एक बुज़ुर्ग जिसकी उम्र 90 साल से ज़्यादा थी, इसको भी ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया गया, तो वो भी बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को जिस्मानी तौर पर फ़िट महसूस करते हैं अभी। तो 72 साल की उम्र में दूसरी शादी के मेरे ज़ाती तजुर्बे में हकीम साहब बताते हैं कि एक नुस्खा मैंने किसी फ़र्द को आज़माया, उसके ऊपर मैंने इस्तेमाल करवाया, तो वो बिल्कुल इंशाअल्लाह ठीक हो गए। तो नाज़रीन इकराम, हकीम साहब ये भी लिखते हैं कि अगर इससे आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप भी हकीम साहब के लिए दुआ करें जिसने भी लिखा हुआ है। तो क़ुव्वत बा और इम्साक का नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें। हकीम साहब ने बताया उनको कि आप इस तरह करें कि आप किसी भी पंसारी के पास जाएं, तो वहाँ से आप इसको, पंसारी के पास आप जाएं तो पंसारी के पास से आप ले लें सतावर लेने के बाद आप दोबारा इस तरह करें कि आप किसी भी जो है, जो जलेबी बनाने वाला होता है, जो जलेबियाँ पकाते हैं, जलेबी और दूध अक्सर औक़ात जो हैं आपने देखा होगा कि जलेबी और दूध लोग पेश कर रहे होते हैं, और वो बड़ी ज़बरदस्त जलेबी और दूध जो है वो होती है, और उससे बड़ा फ़ायदा भी होता है, और ख़ास करके सर्दियों में जो है लोग लगाते हैं। तो उसके लिए जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने जलेबियाँ और दूध बड़ा बंदोबस्त किया होता है, और लोग खाते रहते हैं, पीते रहते हैं दूध। तो हकीम साहब ने उनको बताया कि आप इस तरह करें कि किसी भी आप पहले आप पंसार पे जाएं और वहाँ से आप सतावर ले लें। सतावर एक जड़ी बूटी का नाम है। सतावर बहुत ही ज़बरदस्त है, क़ुव्वत बा और इम्साक के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले सतावर ले लें। सतावर लेने के बाद आप उसको पिसवा लें। आप अगर 1 पाव लेना चाहते हैं, 1 ग्राम लेना चाहते हैं, 2 ग्राम लेना चाहते हैं, 10 ग्राम लेना चाहते हैं, आप ले लें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, जितना मर्ज़ी ले लें, 1 पाव ले लें। तो वो लेने के बाद आपने सीधा क्या करना है कि उसको पिसवा के अपने घर में लेके आना है, और साथ ही आपने शाम के टाइम पे 5-6 बजे के बाद आपने क्या करना है कि किसी भी जलेबी वाले को ढूंढना है। जलेबी वाले को आप ढूंढेंगे तो जलेबी जो बना रहा होगा बंदा, तो उससे आपने ये कहना है कि मुझे जो है शीरा जिसमें जलेबी में होता है, ये जलेबी पकाने के बाद में शीरे में डाल देते हैं जो मीठी करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि जलेबी जो है शीरे में नहीं डालनी है, तो शीरे के पहले जो है आपने फ्राई करनी है, इन तेल में डालनी है, थोड़ी पक जाए तो उसके बाद आपने शीरे में नहीं डालनी है, आपने वैसे ही मुझे दे देनी है। 1 पाव आपने जलेबी लेनी है। सतावर आपने ले ली, उसके बाद 1 पाव आपने जलेबी ले ली। जलेबी लेने के बाद आपने इस तरह करना है कि आपने घर में जाना है, तो घर में जाके तो आपने जो है 1 पाव दूध जो है या आधा किलो दूध जो है आपने वो आपने रखना है, गरम नीम गरम हो। उसके बीच में आपने जलेबी तोड़ के रखनी है। जलेबी तोड़ के आप उसमें डाल देंगे आराम से, और उसी में जो है आप ये सतावर जो है ये भी आप 1 चमचा या आधा चमचा आपने जो है खाने वाला 1 चमचा या आधा चमचा आपने उसमें डाल देना है। डाल के आपने हिलाना है सही तरीके से। उसके बाद आपने इसको पी भी जाना है और जलेबी आपने खा भी जानी है। तो ये तरीकाकार आपने 40 दिन करना है, और 40 दिन के बाद अपनी ताकत आप खुद देख लीजिएगा। इसमें दूसरा तरीकाकार ये होता है कि जब आप जलेबी, अगर आप खुदा न खासा जलेबी लेने के लिए आप जाएँ, तो आप उसको ये भी बता सकते हैं जलेबी बनाने वाले को कि आप इस तरह करें कि मुझे शीरे वाली जलेबी नहीं चाहिए, लेकिन आप इस तरह करेंगे कि जब आप आटा गूँधेंगे तो आटा गूँधते सारे आप उसमें 50 ग्राम या 100 ग्राम जो भी है सतावर पाउडर उसमें डाल देंगे। डालने के बाद आप जलेबियाँ निकालेंगे। जलेबियाँ निकालने के बाद आपने शीरे में नहीं डालनी, शीरे में डुबोने से पहले मुझे दे देनी है। ये 2 तरीकाकार हैं इसमें। या तो आप आटे में डलवा सकते हैं, तो या तो आप दूध में डाल के उसके बाद जलेबी डाल के उसके बाद जो है आप उसको दूध भी पी सकते हैं और जलेबियाँ भी साथ में खा सकते हैं। 2 तरीकाकार हैं। दोनों तरीकाकार में से जो भी आपको पसंद आए आप उसको कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये कहानी जुड़ी हुई थी, किसी हकीम साहब ने किसी अपने मरीज़ को बताया था, तो उसी के हिसाब से जुड़ी हुई थी। तो इसमें यह है कि खट्टी तली हुई और गर्म मसाले वाली चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी है। तो जब तक आपका ये मसला 40 दिन तक आपका चलता रहेगा, जलेबी आप खाते रहेंगे, सतावर इस्तेमाल करते रहेंगे, तो जब तक आपने किसी भी किस्म की सेक्स एक्टिविटीज़ से भी परहेज़ करनी है, तो अल्लाह करे आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा।
उम्मीद कामिल है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।